नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल निक्की एसोसिएट्स पर। तो आज जो मैं आपके लिए बात करने आया, अगर आप प्रॉपर्टी लेने निकले हैं घर से, अगर आपको चाहिए एक जेन्युइन प्रॉपर्टी, तो आप अपनी प्रॉपर्टी कहाँ से लें। तो सबसे पहले अगर आप प्रॉपर्टी लेने निकले हैं तो आपको कुछ बातें जो है जानकारी में अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरे को किस प्रकार की प्रॉपर्टी चाहिए और क्या मेरा बजट होना चाहिए और क्या मैं उस लोकेशन में प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। आपको ये भी सोचना चाहिए। जैसे कि आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं, चाहे मेरी वीडियोस हो गई प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग या अदरवाइज़ किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म की। अगर मैं बात करूं हमारी प्रॉपर्टीज़ की, तो हमारी प्रॉपर्टीज़ सारी आपने देखी होगी जैसे कि अफोर्डेबल होती है और काफ़ी अच्छी होती है। और अगर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो दूसरे प्लेटफॉर्म भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ देते हैं और आपसे मिलते हैं और आपसे सही तरीके से बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको चाहिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी, तो आपको उसके लिए सबसे पहले आप किसी की भी प्रॉपर्टी देखिए, चाहे हमारी प्रॉपर्टी देखिए चाहे किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म की। सबसे पहले आप देखिए कि आपका कितना बजट है। उस बजट को अपनी जो आपकी डिटेल्स हैं जिससे भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप उनको पूरी डिटेल्स अपनी बताइए कि मेरी ये सैलरी है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा 85% लोन हो जाएगा, मेरी 30,000 सैलरी है, मेरी 20,000 सैलरी का 85%। जैसे कि आपने बहुत यूट्यूबर्स देखे होंगे कि लिख देते हैं अप टू 85% लोन, तो आप भी समझते होंगे कि मेरा 20,000 सैलरी और 85% लोन मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो हम लिखते हैं 85% लोन, उसके लिए आपकी प्रोफाइल भी होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 20 लाख की प्रॉपर्टी है और आपको चाहिए 85% लोन। अगर आपको 85% लोन चाहिए तो आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए। 40,000 रुपये सैलरी का मतलब है कि आपका 20 लाख तक का लोन बन सकता है और आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ही डाउन पेमेंट करनी है और आपका लोन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बैंक आपको आधा तो लोन देगा नहीं। अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो 85% ही देगा और 15% आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं 85% आपको लोन यहाँ पर मिलने वाला है। और इससे भी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हमें कितने गज की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। क्या मेरे को फ्लैट लेना चाहिए, जड़ से प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए। तो मेरा जो सजेस्ट है कि आपको जो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जड़ से लेनी चाहिए। और अगर आपका इतना बजट नहीं बन रहा है, क्योंकि जड़ से जो लैंड्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, क्योंकि आपको अगर रोड के पास चाहिए तो आपको फ्लैट की तरफ मूव करना चाहिए। और फ्लैट भी ऐसा नहीं है कि कुछ ख़राब होते हैं या फिर कुछ होता है, काफ़ी अच्छे फ्लैट्स होते हैं। अब आप ज़रा सा अंदाज़ा ही लगा लीजिए कि अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनका लैंड नहीं होता, वो भी तो फ्लैट में ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्लैट में यहाँ पे भी फ्लैट सेम है और यहाँ पे आपको किफ़ायती दामों में आपको फ्लैट्स, आपके घर का सपना जो है वो पूरा होने वाला है। अगर आप रेंट पे रहते हैं, 10,000 कहीं पे रेंट दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे 12 लाख का लोन लेके 12,000 EMI दे सकते हैं। 12 लाख रुपए में आपको यहाँ पर 1 BHK का कम से कम आपका फ्लैट तो बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी आपकी बात है कि 12,000 रुपये आप रेंट दे रहे हैं, 10,000 रुपये आप रेंट दे रहे हैं, 12,000 रुपये में आपका खुद का अपना घर बन रहा है। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, फ्लैट्स में भी और जड़ से मकान में भी। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास आपको मिल जाते हैं। तो और दूसरी बात कि अगर आप लैंड ले रहे हैं तो कैसी लोकेशन में लें। जैसे कि आप देखते होंगे गुड़गांव में, नोएडा में काफ़ी सस्ते मकान आपको मिल रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोस भी आप देखते होंगे कि 10,000 रुपये गज, 5,000 रुपये गज। लेकिन आप अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पे खाली होता है, कोई लोकेलिटी वगैरह नहीं होती। अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो सबसे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपको अपने लिए रहने के लिए जगह देखनी है, तो मेरे हिसाब से उत्तम नगर का जो वेस्ट दिल्ली का उत्तम नगर है, उससे बढ़िया एरिया अभी तक मेरे हिसाब से कोई नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर रेजिडेंशियल आपको एरियाज़ मिलते हैं और हर तरफ यहाँ पर मकान बने हुए हैं, कोई खाली खेत वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया आपका रहने वाला है और सबसे बड़ी बात, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। तो इससे बढ़िया बात आपके लिए क्या हो सकती है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको मिल रही है और लोनेबल प्रॉपर्टी है। कोई आपके साथ यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी है, पूरा इलाका रहने वाला है, द्वारका से नज़दीक है। अगर आप गुड़गांव भी जॉब करते हैं तो 15 से 20 मिनट का यहाँ से रास्ता जो है गुड़गांव का भी रहने वाला है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको सोच के चलनी चाहिए कि कहाँ आप अपना इन्वेस्ट करें। और मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने का तरीका सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है जहाँ पर थोड़ी रिहाइश हो। अगर आप नोएडा में ले रहे हैं या फिर गुड़गांव में ले रहे हैं, सोना रोड पर ले रहे हैं जहाँ पर रिहाइश ही नहीं है, खेत लेके क्या करोगे आप, मेरे हिसाब से तो।
और वहाँ पे भी लीज की ज़मीनें मिलती है, 20-20, 30-30 साल बाद आपको फिर दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वहाँ पर होती नहीं है, और दिल्ली का रेजिडेंशियल सबसे पहले आपको यहाँ पर नहीं मिलता है अगर आप इन सारे ऑप्शंस में जाते हो। तो मेरे हिसाब से वेस्ट दिल्ली है, दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ आपको मिलता है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आप किसी से भी प्रॉपर्टी लें तो सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखें, और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अगर ये हमारी जानकारी पसंद आई हो तो। फिर मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी डिटेल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें मुझे। नमस्कार।